आज के वीडियो में हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, ऑफिस में यूज़ होते हैं और यह वाले सेंटेंस मैं आपको बहुत ही आसानी से बनाना बताऊंगा। एक बात का दावा करता हूं, यदि यह क्लास आपने बिना स्किप किए लास्ट तक देख ली तो यह वाले सेंटेंस बनाने में मास्टर हो जाओगे। तो देखते हैं सेंटेंसेस। मैं नारियल फोड़ूंगा। उसने ढोल फोड़ दिया। बच्चों ने गुब्बारा फोड़ दिया। पूनम ने फटाका फोड़ दिया। इन चारों वाक्य में फोड़ना शब्द आया है, जो इंग्लिश में इन चारों जगह पर फोड़ना का अर्थ अलग अलग होगा, जो हम वाक्य के द्वारा समझेंगे। तो देखते हैं वाक्य को इंग्लिश में बनाना। जैसे मैं नारियल फोड़ूंगा, इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई विल क्रैक द कोकोनट। ऐसा भी बना सकते हैं आई विल ब्रेक द कोकोनट। उसने ढोल फोड़ दिया, इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही बर्स्ट द ड्रम। ऐसा भी बना सकते हैं ही ब्रोक द ड्रम। बच्चों ने गुब्बारा फोड़ दिया, इसको इंग्लिश में बनाएंगे द चिल्ड्रन पॉप द बलून। ऐसा भी बना सकते हैं द चिल्ड्रन बर्स्ट द बलून। पूनम ने फटाका फोड़ दिया, इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम बर्स्ट द फायर क्रैकर। तो इस प्रकार से हम इन वाले सेंटेंस की इंग्लिश बनाई है, जो इंग्लिश में फोड़ने के अर्थ में अलग अलग वर्ड्स है। जाना मत, अभी सेंटेंस बहुत बाकी है। तो देखते हैं नेक्स्ट। के दिमाग में क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, कल स्कूल में क्या चल रहा था। इन चारों वाक्य में चल रहा है शब्द आए हैं, तो इस चल रहा है के लिए हम इंग्लिश में गोइंग ऑन या हैपनिंग का यूज करके आसानी से ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं सेंटेंसेस। जैसे उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इस वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड। यहाँ पर हम व्हाट इज का कंट्रैक्शंस भी लिख सकते हैं, तो बनेगा व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड। वहाँ क्या चल रहा है, इसको इंग्लिश में बनाएंगे व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। ऐसा भी बना सकते हैं व्हाट्स हैपनिंग देयर। उसके घर में क्या चल रहा है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज हाउस। इसको ऐसा भी बना सकते हैं व्हाट्स हैपनिंग इन हिज होम। कल स्कूल में क्या चल रहा था, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे व्हाट वाज गोइंग ऑन इन स्कूल येस्टरडे। ऐसा भी बना सकते हैं व्हाट वाज हैपनिंग इन स्कूल येस्टरडे। इस प्रकार से हम चल रहा है अर्थ में गोइंग ऑन या हैपनिंग का प्रयोग करके और भी वाक्य को बना सकते हैं। कार में क्या हो रहा है, इसकी इंग्लिश आप कमेंट में बनाकर बताओगे। तो देखते हैं आगे। मैं जो करूँगा वो तुमको करना पड़ेगा। वो जो खाता है मुझे खाना पड़ता है। वो जो पहनता है मैं भी पहनता हूँ। तुम जो करोगे मैं भी करूँगा। देखो, यह वाले इंग्लिश सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर दो वाक्य को कंजंक्शन जो से जोड़ा गया है। तुमको इस जो के लिए व्हाट लगाकर ऐसे वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे। अब कहाँ पर व्हाट का हिंदी क्या होता है और कहाँ पर जो होता है देखेंगे। तो जहाँ पर व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आए, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आए और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क हो, वहाँ पर व्हाट का मतलब क्या होता है। जैसे व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो। और जहाँ पर व्हाट के बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब हो, वहाँ पर व्हाट का हिंदी जो होता है, जैसे व्हाट यू रीड, तुम जो पढ़ते हो। तो इस प्रकार से हम इन वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे। देखते हैं सेंटेंसेस। मैं जो करूँगा वो तुमको करना पड़ेगा, तो इसका इंग्लिश होगा यू विल हैव टू डू व्हाट आई डू। वो जो खाता है मुझे खाना पड़ता है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई हैव टू ईट व्हाट ही ईट्स। वो जो पहनता है मैं भी पहनता हूँ। इसको इंग्लिश में देखेंगे आई वेयर व्हाट ही वेयर्स। तुम जो करोगे वो मैं भी करूँगा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई विल डू व्हाट यू डू। इस प्रकार से हम व्हाट को यूज करके और भी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। स्किप मत करना, आगे और भी अच्छे वाक्य है। तो देखते हैं नेक्स्ट। गर्मी बढ़ रही है, अंधेरा हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, चाय ठंडी हो रही है। इन चारों वाक्य में जो काम हो रहा है वो कुदरती तौर पर हो रहा है, और जब भी ऐसा काम होता है तो हम ऐसे वाक्यों को गेट से इंग्लिश में बनाते हैं। तो देखते सेंटेंसेस। जैसे गर्मी बढ़ रही है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे इट इज गेटिंग हॉटर। यहाँ पर हम इट इसको इट्स भी लिख सकते हैं, तो होगा इट्स गेटिंग हॉटर, अंधेरा हो रहा है। इस वाक्य को इंग्लिश बनाएंगे इट्स गेटिंग डार्क, पानी गर्म हो रहा है। इस वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे द वाटर इज गेटिंग हॉट, चाय ठंडी हो रही है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे द टी इज गेटिंग कोल्ड। इस प्रकार से हम गेट का प्रयोग करके ऐसे वाक्यों को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में बना सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट। आपको दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।